पहलगाम पर कांग्रेस का ऐसा गंदा कांड देखकर हिल जाएगा देश। पहलगाम पर कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान और हत्यारे आतंकियों के बचाव में उतर गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने भारत सरकार से सिंधु जल समझौता न रोकने की अपील की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है। उसने इससे आगे कहा कि अगर पाकिस्तान यह कहता है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की हर बात मान लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं कि वे धर्म पूछ कर मारे। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पाकिस्तान से बातचीत की मांग कर दी है। वहीं भाजपा ने पहलगाम हमले पर वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और उस पर आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने शनिवार को एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या 22 अप्रैल को बेसरन के हरे भरे पर्यटक स्थल पर हुआ आतंकवादी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भाजपा ने इसे कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों द्वारा की गई निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी में शामिल किया है। भाजपा की तीखी टिप्पणियों पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अय्यर की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अच्छा पुलिस वाला बुरा पुलिस वाला। कांग्रेस का तुष्टीकरण पहलगाम आतंकी हमले पर भी जारी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस के दो नेता उदित राज और शशि थरूर आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि किसी भी देश के पास 100% खुफिया जानकारी नहीं है। थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने तिरुवनंतपुरम के सांसद की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया। बाद में थरूर ने उदित राज पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भाजपा के पूर्व सांसद है और समझने के लिए बेहतर योग्य हैं कि भाजपा के लिए कौन बोलता है। अब इस विवाद पर उदित राज ने सोमवार को सवाल किया कि क्या थरूर ईडी, सीबीआई और आयकर से डरते हैं। उदित राज ने कहा, क्या वे ईडी, सीबीआई और आयकर से डरते हैं। उदित राज ने आगे उन पर सवाल करते हुए कहा, वे लगातार पीएम मोदी का बचाव करने और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने के अवसर तलाशते रहते हैं। शशि थरूर ने कितने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया है और उन्हें कितनी बार गिरफ्तार किया गया है। उदित राज ने थरूर से पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की प्रशंसा करने पर सवाल उठाया। राज ने कहा, जब वे अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तब वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे। उस मुलाकात में अच्छा क्या था। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स डरा हुआ है, थरूर जी को अपनी समस्या बतानी चाहिए। इससे पहले भी शशि थरूर ने अपने सहयोगी उदित राज की आलोचना की थी। जब उदित राज ने पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी के बाद उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया था। उदित राज की यह टिप्पणी शशि थरूर द्वारा रविवार को पहलगाम हमले की तुलना आतंकवादी संगठन हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए जाने वाले हमले से करने के बाद आई है। थरूर ने सलाह दी थी कि सरकार को जवाबदेह ठहराने के बजाय हमें वर्तमान समस्या को देखना चाहिए। थरूर ने आगे कहा, किसी भी देश के पास कभी भी पूर्णतया 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। जाहिर है कोई पूर्णतया पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलताएं थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया सेवाएं हैं, जिन्हें सिर्फ 2 साल पहले 7 अक्टूबर को आश्चर्य हुआ था। क्या कहना है आपका इस अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।